हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल में हम ब्लॉग शेयर करते हैं, स्टोरी ब्लॉग भी शेयर करते हैं। तो आज मेरा जो है स्टोरी ब्लॉग है। और स्टोरी ब्लॉग में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी है एक दान को लेकर। तो बात आती है कि सबसे बड़ा दान क्या है। जी हाँ, सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है आपकी नज़र में। मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही चलता आ रहा है कि कोई हेल्प करता है, उसकी वीडियो पोस्ट करता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? तन मन से किया हुआ दान या दिखावे का दान? इसी पर एक कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक शहर की बात है जहाँ पर एक गरीब, मतलब गरीब राहुल नाम का लड़का, जो कि मतलब लकड़ियाँ तो काटता था, लेकिन उसकी जो आमदनी थी बहुत ही कम थी। लकड़ियाँ काट कर वो बेचा करता था। और किसी दिन उसको 100 रुपये की कमाई होती, किसी दिन 20 रुपये की कमाई। मतलब एक दिन, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हर दिन उसकी जो भरपूर मात्रा में कमाई हो सके। उसकी वाइफ ने एक दिन कहा कि आप ये कितने दिन ऐसा करिएगा, हमेशा तो आप ऐसे ही करते हैं, थोड़े से कमा कर चले आते हैं, ऐसा तो गुजारा नहीं हो पाएगा हमारा। आप ऐसा करिए, कहीं दूसरे शहर में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे इसके काम के। तो वो बहुत अपनी वाइफ पर गुस्सा होता है, बोलता है ऐसी बात कभी मत कहना, मुझे जितना मिलता है मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन मैं अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और आइंदा ये बात मत कहना। उसकी वाइफ कहती है ठीक है, अब से नहीं कहूँगी। खाना खाइए और जाइए काम पर। खाना खाकर और चला जाता है। अब उस दिन सोचता है कि रोज़ मेरी पत्नी यही शिकायत करती है, चलो आज मैं बहुत बड़ा पेड़ देखता हूँ जिसे काट कर मैं अपनी लकड़ियों को बेचूंगा और ढेर सारा धन कमाकर अपनी वाइफ को खुश करूँगा। इसलिए वो बहुत बड़ा पेड़ देखता है। उस पेड़ को काटते काटते उसको शाम हो जाता है। और शाम को जब वो लकड़ियाँ लेकर शहर में जाता है, दूसरे शहर, तब तक तो सभी लोग लकड़ियाँ खरीद कर चले गए होते हैं। अब उसके पास कोई कस्टमर नहीं था जिससे वो लकड़ियाँ बेच सकता था। उदास दुखी मन से वो वापस घर जा रहा था। तभी पास में एक ब्राह्मण का घर था। उन्होंने कहा, भाई लकड़ियाँ कितने की दे रहे हो? उसको ये सुनकर ना चैन की सांस आई कि किसी ने तो लकड़ियाँ खरीदने के लिए आगे आया है, चलो इसी को बेच देता हूँ। वो बोलता है कि अगर आपने सारी लकड़ियाँ ली तो मैं आपको कम रेट दे दूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लकड़ियाँ लेते हैं तो फिर मैं पूरे पैसे लूँगा। तब जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि अगर मुझे तो, लेकिन मैं तो लकड़ियाँ जो लूँगा वो अपने रेट के हिसाब से लूँगा, मतलब तुम्हारा रेट नहीं, मेरा रेट चलेगा। वो कहता है फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, आप मेरे रेट से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पूरा लेट हो चुका है, मुझे घर भी जाना है, और आप मुझे इस तरह से अगर दीजिएगा तो मैं कैसे गुजारा कर पाऊँगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखे हो और बहुत थके हुए हो। चलो पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुमसे लकड़ियाँ ले लूँगा। तो जो राहुल होता है सोचता है कि लगता है ब्राह्मण जी के पास ढेर सारे पैसे हैं, तभी वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं। और अभी इतने सारे यहाँ पर, मतलब लग रहा है बहुत बड़ा, मतलब उसके मन में ऐसा चल रहा था कि बहुत अमीर है ब्राह्मण। इसलिए वो जाता है और ढेर सारे वो, मतलब उसको खाना परोसते हैं, भर पेट वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद जब वो ये बात पूछता है कि ब्राह्मण जी मैं आपसे एक बात पूछूं, लगता है आप बहुत अमीर हैं, तभी तो इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, साथ में आपने मेरा भी पेट भरा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर आप मुझे मेरे मुंह मांगे रेट से जो है लकड़ियाँ क्यों नहीं खरीद रहे हैं, अपने रेट से ही खरीद रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण हंसते हैं और कहते हैं, ना, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जितना रहता है मैं उतने में ही रोज़ लोगों को भोजन कराया करता हूँ। जितना मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ उतने में ही मैं लोगों को भी पेट भरता हूँ।
और आज मैंने तुमसे इसीलिए कहा कि मैं अपने रेट से ही लकड़ियाँ लूँगा, क्योंकि मैं उतना रेट नहीं दे पाऊँगा। और उतने रेट में लेकर मैं उन्हीं लकड़ियों से जो भोजन बनेगा मैं बाकी लोगों को खिलाऊँगा, जिन्हें भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर वो राहुल का मन थोड़ा पसीज सा जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अब से जो आप मुझे 50 रुपये में लकड़ियाँ देने वाले मतलब लेने वाले थे, तो मैं तो इसके 100 रुपये लेता, लेकिन अब मैं आपको आधी जो है लकड़ियाँ आपको फ्री में देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आपका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं भी आपका सहयोग देना चाहूँगा। मैं अब हर रोज़ यहाँ आऊँगा और आपको आधी लकड़ियाँ देकर जाऊँगा फ्री में। पंडित जी कहते हैं ठीक है, आपके जैसी इच्छा। अब रोज़ राहुल का मतलब सोच बदल गया कि ऐसे ही उसने करना है। जब राहुल 50 रुपये कमा कर अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को पकड़ाता है, तो वाइफ मतलब सोचती है कि बहुत देर हो गया, इसका मतलब वो ज़्यादा काम कर कर आया है। फिर वो देखती है कि ये क्या, आप तो सिर्फ 50 रुपये ही लेकर आए हैं और पूरा दिन आप कहाँ थे जो इतना ही कमा कर आए हैं। राहुल कहता है कि जानती हो, आज मैं मतलब बहुत भूखा था, और पंडित जी एक हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, उनके पास कुछ उतना नहीं है, फिर भी वो लोगों की सेवा करते हैं। तो मैंने आपसे सोचा है कि मैं जितना कमाऊंगा, मतलब मुझे अगर 100 रुपये की लकड़ियाँ बेच रहा हूँ, उसमें से 50 रुपये की लकड़ियाँ मैं उनको फ्री दिया करूँगा, ताकि मैं भी उनकी मदद कर सकूँ, लोगों की मदद करने में। ये सुनकर उनकी जो राहुल की वाइफ होती है बोलती है कि नहीं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, हम तो खुद ही बहुत कम कमाते हैं, और आप वो भी दे देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा। ओ, तो वो समझाता है कि नहीं, जो पंडित जी इतने जो भिक्षा मांग के लोगों को खिला सकते हैं, तो हमारे पास तो इतना ज़्यादा मतलब कमा रहे हैं हम, तो उसमें से लोगों को क्यों नहीं दे सकते हैं। पंडित की बात का असर हो जाता है राहुल पर, तो अपनी वाइफ को समझा देता है। उसकी वाइफ कहती है ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा करिए। राहुल कहता है किसी दिन मैं तुम्हें पंडित जी के घर ले चलूँगा, फिर देखना कितने दयावान है पंडित जी। तो ठीक है, अब रोज़ राहुल का वही हो जाता है काम। रोज़ ऐसे ही जाता है और उनके घर भर पेट भोजन करता है और आधी लकड़ियाँ फ्री में दे के चला आता है। एक दिन राहुल को काफ़ी लेट हो जाता है, और तब तक पंडित जी ने सभी लोगों को भोजन करा दिया होता है। जैसे ही पंडित जी अपना भोजन लेकर बैठते हैं खाने के लिए, तभी राहुल गेट पर खड़ा होता है और पंडित जी से कहने लगता है कि पंडित जी, मैं आया हूँ लकड़ियाँ लेकर और आप मुझे भोजन दे दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए, इसलिए पंडित जी कहते हैं आज लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है, तुम लकड़ियाँ वापस ले जाओ। अब राहुल नहीं मानने वाला। राहुल कहता है कि मैं यहीं रख देता हूँ, कल मुझे पैसे दे दीजिएगा, लेकिन मुझे मेरा भोजन तो करवा दीजिए। तो पंडित जी की पत्नी कहती हैं अब उसको आप भोजन कैसे कराइएगा, आपने क्या ठान लिया है उसको रोज़ भोजन कराने का, ये तो आपके लिए भोजन परोसा है। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन उसे खिलाऊंगा। पंडित जी उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं, उसे भर पेट भोजन कराकर भेजते हैं। तृप्त हो जाता है भोजन करके पंडित जी के यहाँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और राहुल ऐसे ही पंडित जी की मदद करता रहता है, पंडित जी लोगों की मदद करते रहते हैं। एक दिन राहुल सोचता है कि आज मैं ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर जाऊंगा, जिससे पंडित जी की मैं दोगुना हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए वो बहुत ही ऊंची शाखा पर बैठ जाता है और टहनियाँ काटने लगता है। उसकी एक टहनी काटते वक्त क्या होता है, टहनी एक नीचे आके गिरता है और वहाँ नीचे साधु एक तपस्या कर रहे होते हैं, उन्हीं के माथे पर लग जाता है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है और बहुत क्रोधित होते हैं। और वो कहते हैं कौन है दुष्ट जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है। अचानक राहुल सामने आता है और माफ़ी मांग लगता है कि मुझसे गलती होगी, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ बैठे हैं। साधु कहते हैं मैं कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक काला कुत्ता बन जाए। अब राहुल रोने लगता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मैं तो मदद करने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, कोई इसका उपाय बताइए। तब साधु को थोड़ा दया आ जाती है और वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ इसका। तुम यहाँ से मतलब जाओगे तो तुम्हें ना उन दो लोगों की, मतलब दो लोगों की क्या, ऐसे दो लोगों की पुण्य का
जैसे कि वो लोग खाना खाते हैं, जैसे बहुत ही वो ऐसे लोग जो ऐसे दान कर्म करने वाले लोग, पुण्य करने वाले लोगों के यहाँ तुम्हें भोजन करना है, उनकी जूठन में से थोड़ा सा दाना खाना है। अगर 2 लोगों की तुम दाना खाते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर सादा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, फिर तुम एक इंसान बन जाओगे। अब वो यात्रा पे निकल जाता है खोजने के लिए, सोचता रहता है ऐसे कौन से होंगे लोग दान कर्म करने वाले, दान धर्म करने वाले, पाप मतलब पुण्य करने वाले, जिससे मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को फिर से ठीक कर सकता हूँ। उसके दिमाग में आता है अचानक से कि वो पंडित जी जिससे मैंने इतने दिन मदद की है, लकड़ियाँ देख। इसलिए वो चला जाता है उनके घर, और इधर पंडित जी ने सबको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपना भोजन किया और थाली को बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो थाली बाहर फेंकते हैं, वहाँ जो राहुल कुत्ता बन के बैठा होता है फटाफट से जाता है और उनकी जूठन जो होती है उसको चाट लेता है। जैसे ही वो चाटता है तो आधा शरीर उसका सादा हो जाता है। अब बाकी के बचे आधा शरीर, इसलिए वो आधा शरीर के लिए खोजने लगता है कि ऐसा और कौन इंसान होगा जिसके जूठन खाने से मैं पूरा सफ़ेद हो जाऊंगा। जाता है तो उसे रास्ते में मतलब देखता है कि एक इंसान जो लोगों को गौ दान कर रहा है, मतलब गाय को दे रहा है। तो वो सोचता है इससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है, लोगों गरीब लोगों को गाय दे रहा है। इसलिए वो उसके यहाँ जाता है और उसके खाने की प्रतीक्षा करता है। जैसे वो खाता है तो उसके जूठन भी चाटता है, लेकिन उसका शरीर तो सादा होता नहीं। वो सोचने लगता है ऐसा क्यों हुआ। फिर वो बाहर चुपचाप बैठता है कि मतलब मैंने तो उसके जूठन खाया, वो भी तो दयावान है, फिर क्यों, उसने भी तो दान किया, गौ दान किया, गरीब लोगों को मदद की। तभी वहाँ पे 2 लोगों की बैठी हुई बातें सुनता है जो उसके बारे में बुराई कर रहे थे कि ये इंसान हम लोगों की तो मदद करता नहीं, वो बाहर दिखावे के लिए लोगों की मदद करता है। बाहर जो अपने आप को मतलब दिखावा करता है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो खुद के इलाके के लोग हैं उनको वो पूछता तक नहीं है, उनको धुतकारता है। तब मुझे समझ आता है कि ये इंसान मतलब असली में दान कर्म नहीं करता, दिखावे का करता है। अब वो इस इंसान की तलाश करने के लिए सोचने लगता है। तभी वो जो दोनों इंसान बैठे होते हैं इस बारे में बात करते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे साहूकार हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, दिन रात भोजन कराते हैं उन्हें, किसी को खाने की कमी नहीं होने देते। कम से कम 15 दिन हो गए वो लोगों को भोजन करवा रहे हैं, और आज उनका लास्ट मतलब अंतिम दिन है जिन्होंने 15 दिन की मांग के रखा था भोजन कराने के लिए। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे इंसान मिल गया, और वहाँ जाता है तो वो उसी साहूकार के खाने की प्रतीक्षा करता है। जैसे साहूकार खाना खाकर थाली फेंकता है, उसको चट करता है, लेकिन ये क्या, अभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आया। वो तंग आकर फिर से उस साधु के पास आता है कि आपने तो कहा था कि 2 लोगों की जूठन खाऊंगा, लेकिन मैंने 3 लोगों की जूठन खाया, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। साधु कहते हैं पहले जिसका तुमने जूठन खाया वो पुण्य आत्मा है, उसने दान तो किया, और दान उसने सच्चे दिल से किया है, पुण्य का काम कर रहा है। लेकिन 2 लोगों की तुमने जूठन जो खाया वो दिखावे का पुण्य करते हैं। तुम असली दान करने वाले को ढूंढो। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और खोजने के लिए फिर से निकल पड़ता है। अचानक वहाँ बैठे मतलब बहुत ज़्यादा भूखा होता है, और भूखे बैठे वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसी पेड़ के पास एक खेत होता है जहाँ पर किसान हल चला रहा होता है, और वो अपने भूख से परेशान होकर उसी पेड़ के नीचे आकर अपना जो है बर्तन खोलता है खाने के लिए। लेकिन सामने देखता है कि कुत्ता जो राहुल है कब से बैठे उसको ताड़ रहा है। उसको लगता है कि शायद ये भूखा है, इसलिए वो एक एक करके सारी रोटियां राहुल को खिला देता है। और जैसे ही राहुल को सारी रोटी खिलाता है, राहुल एक मतलब सादा, पूरा उसका शरीर सादा हो जाता है और इंसान के रूप में बदल आता है। और वो इंसान जो इंसान के रूप में बदल आता है राहुल, तो खिलाने वाले रोटी जो किसान था उसका बहुत धन्यवाद करता है। तब उसे समझ में आता है कि दिखावे का दान कुछ और होता है और मन से किया हुआ दान कुछ और होता है। और इधर पंडित जी काफ़ी मतलब इतना दान पुण्य करने की वजह से वो काफ़ी गरीब हो चुके थे। इधर राहुल की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि साधु जी ने कहा होता है कि जैसे ही तुम्हारा शरीर इंसान का हो जाएगा, तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख
दूर हो गए होते, क्योंकि तुमने भी कुछ हिस्सा दान किया है, तुमने भी पुण्य का काम किया है, इसलिए तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इधर इसके दिन बदल जाते हैं, लेकिन पंडित जी बहुत करीब हो जाते हैं। और क्योंकि वो बहुत लोगों को ऐसे ही भोजन करा करा कर उनकी स्थिति पूरी खराब हो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। फिर उनकी वाइफ एक दिन, जो उनकी पत्नी होती हैं, बोलती हैं कि पास ही में एक राजा का घर है, जाइए आप उनसे कुछ मदद मांगिए, उनसे कहिए कि वो बहुत दुखी हैं, उन्हें कुछ चाहिए, कुछ मदद करें, क्योंकि हम ऐसे कब तक गुजारेंगे। पंडित जी सोचते हैं कि मैं क्या मांगूंगा, मतलब मैं ऐसा क्या उनको देकर, एक ऐसे तो मैं उनसे हाथ फैला नहीं सकता, कुछ देकर ही उनसे मांगूंगा। तो बोलता है कि ठीक है, और मेरे लिए कुछ रोटियां रख दीजिए कि रास्ते में मुझे भूख लगेगा। इसलिए रोटियां, उनकी जो पंडिताइन होती हैं, 5 रोटियां और साथ में कुछ खाने के लिए सब्जी रखकर उनको दे देती हैं कि रास्ते में आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। रास्ते में काफ़ी दूर चलते चलते एक नदी के पास वो रुकते हैं और अपना हाथ मुंह धोते हैं, तभी एक वहाँ पर 5 बच्चों के साथ एक कुतिया बैठी उनको देख रही होती है। और जैसे ही रोटी निकालते हैं खाने के लिए, लेकिन जब देखते हैं कि कुतिया काफ़ी भूखी है, तो सारी रोटियां उसे खिला देते हैं। और खिलाने के बाद खुद ही हाथ मुंह धोकर वहाँ से चल देते हैं। राजमहल में आते हैं तो राजा से पूछते हैं कि, राजा से कहते हैं कि मुझे आपको कुछ बेचना है, आप उसकी मुझे कीमत क्या देंगे। राजा कहते हैं क्या बेचना चाहते हैं आप। तब कहते हैं कि मैं आपको अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ, पुण्य कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। तब राजा राजा कहते हैं ठीक है, मैं ये बात अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से सलाह लेकर आता हूँ। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसके पंडित के बारे में। फिर आकर कहते हैं कि आप खुद ही बताइए कि अपने पुण्य के कितने पैसे लेना चाहते हैं, आप अपने पुण्य के कितने धन दौलत चाहिए आपको। ये सुनकर मतलब हैरान हो जाते हैं पंडित। बोलते हैं ये मैं कैसे बता सकता हूँ, और आप एक राजा होकर कैसे मुझसे कह सकते हैं कि आप मुझसे पुण्य खरीदना चाहते हैं। आपको कैसे पता मैंने कोई पुण्य किया है, मैंने तो ऐसे ही कहा और आपने पुण्य मेरा खरीदना चाहा। तभी राजा कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आप बहुत ही पुण्य आत्मा हैं, आप दानी हैं, दानवीर हैं, आपने बहुत लोगों की मदद की है। ये सुनकर पंडित चौंक जाते हैं, बोलते हैं आपको कैसे पता कि मैंने कुछ पुण्य किया है, और आपको ये बात कैसे पता चल गई। तभी वो बताते हैं कि आपने नदी किनारे एक कुतिया को, जिस कुतिया को आपने भोजन कराया था, वो और कोई नहीं, मेरी ही पत्नी थी, और उसको एक श्राप मिला था कि जिस भी पुण्य आत्मा के द्वारा उससे कुछ खाने को मिलेगा, उस दिन वो इंसान बन जाएगी। और देखिए आज मेरी पत्नी मेरे पास है सिर्फ आपकी वजह से, तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, आप मुझे अपना पुण्य दे दीजिए और कुछ नहीं। अब ये पुण्य की कीमत जब वो सुनते हैं कि मेरी जो पुण्य, मैंने इतना सारा जो पुण्य कमाया है, दान किया है, उसकी कीमत इतनी बड़ी, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है, तो कहते हैं नहीं, मुझे कोई पुण्य नहीं बेचना। और वो वापस उसी नदी किनारे चले जाते हैं और वहाँ से नदी के पास एक कंकड़ पत्थर अपनी पोटली में बांधते हैं और वापस अपने घर आते हैं। और पत्नी से कहते हैं कि इस पोटली को मत खोलना, खाना खाने के बाद खोलना। खाना खाने के बाद जब उनकी पत्नी पोटली खोलती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ सोने हीरे जवाहरात होते हैं। और वो चिल्लाकर बोलती है देखिए ये क्या है। पंडित जी जब आकर देखते हैं तो सोचने लगते हैं ये कैसे हो गया, मैंने तो इसमें पत्थर और कंकड़ ही रखे थे। तब उन्हें समझ आता है कि उनकी जो पुण्य की कीमत है वो कितनी ज़्यादा है, मतलब हीरे जवाहरात से भी बढ़कर है। तो देखिए जो उन्होंने दान किया, लोगों की सेवा की, पुण्य का काम किया, वही असली पुण्य और असली दान था। जो हम मन से, मतलब पंडित जी ने पूरे तन मन से लोगों की सेवा की, वो उन्होंने तब तक दान किया जब तक उनके पास खाने की चीज़ें नहीं थी। उन्होंने खुद ना खाकर लोगों को खाना खिलाया। राहुल जैसे इंसान को एक ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी सुधर गई। तो ऐसे ही पंडित जी को समझ में आया कि दान पुण्य का क्या मतलब होता है और दान पुण्य करने से क्या मिलता है। इसी बात से जो राजा इतना दुराचारी था, और जब उसे ये बात पता चला कि पंडित जी की वजह से उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा, मतलब पत्नी की सुधार आ गया, जो एक कुतिया रूप में थी और उस इंसान बन गई, तो राजा भी अपना मन बदल के अब दान पुण्य में लग गए, क्योंकि उन्हें भी अब समझ आ गया था कि दान पुण्य क्या चीज़ है।
जो हमारे अंतिम समय में वही काम आते हैं। और पुण्य, पंडित जी को तो फिर भी नहीं पता था कि उनके जो उन्होंने दान पुण्य किया है उसकी कीमत इतनी बड़ी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई होगी कि दान पुण्य क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चाहे स्टोरी ब्लॉग या फिर हमारी कोई और ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।